नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज मैं आपके पास में एक ऐसी बात बताने के लिए आया हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, पूरे देश में होने वाला है हिंदुओं का राज। कहा जा रहा है कि सनातन का पर्चा पूरे विश्व के अंदर लहराएगा और जल्द ही हिंदुत्व की भावना सभी लोगों के मन में जागृत होती चली जाएगी। और ये भविष्यवाणियाँ आज की डेट में सच होती हुई नज़र आ रही हैं। और उस महान भविष्यवक्ता ने जिन्होंने ये भविष्यवाणियाँ इन संसार के बारे में की गई हैं, वो सारी बातें आज के टाइम से रिलेट कर रही हैं। तो आज ये बढ़ते हैं और जानते हैं कि उन भविष्यवाणियों के बारे में जो उस महान भविष्यवक्ता ने की थी, और क्या सच में भारत सनातन के अंदर पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगा। क्या आने वाला समय हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। कहा जा रहा है कि भारत का भविष्य इतनी तेज़ी से बदलेगा कि जब 2019 से विश्व के अंदर हलचलें स्टार्ट हो जाएंगी, मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो जाएंगी और 2030 तक तीसरा विश्व युद्ध की स्थापना होनी स्टार्ट हो जाएंगी और सारे देश उसके अंदर भाग लेंगे और भयानक हथियारों का उपयोग करते हुए पूरी मनुष्य जाति के ऊपर भयंकर खतरा उत्पन्न कर देंगे। 2023 के बाद में अरबों और इजराइल के बीच में बहुत बड़ी टक्कर बनती चली जाएगी और इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये टक्कर लगातार बढ़ती चली जाएगी और इजराइल शक्ति पे शक्तिशाली होता चला जाएगा। रूस एक ऐसे चरम सीमा पर एक कदम को पहुंचा देगा कि जिसके कारण लोग पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल दूर दराज छोड़ते हुए अकेला छोड़ दिया जाएगा और वो टूटता हुआ और कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इसके कुछ हिस्से भारत के साथ मिल जाएंगे और पाकिस्तान नाम का देश दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। कुछ हिस्से चीन ले लेगा, कुछ हिस्से भारत ले लेगा, कुछ हिस्से इसके अलग दूर दराज के अंदर किसी देशों में जुड़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा उद्यम शक्ति बनते हुए निकलेगा जिस कारण चारों ओर बड़ी जीत का परचम भारत का लहराएगा। अमेरिका के अंदर ग्लेशियर पिघलने की घटना के कारण बड़े बड़े तूफान आएंगे और जल प्रलय के कारण अमेरिका पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा और इसके बाद में एक चाइना के साथ में जो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और ये सर्वशक्तिमान देश ना रहते हुए टूट जाएगा और इसके बाद में भारत का उद्यम होगा और भारत सर्वशक्ति बनता हुआ निकल के सामने आएगा और ये सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व के अंदर फैलाएगा। रूस, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भी कई देश जिसके अंदर ऑलरेडी सनातन का परचम लहरा चुका होगा और वो सारी चीज़ें साहित्य को बढ़ाते हुए हिंदुत्व की भावना आगे जागृत करती जाएंगे। इस युद्ध के अंदर जितने भी लोग शामिल होंगे वो सारे भारत को अपना महान नेता मानेंगे और भारत की कई हुई स्थितियों के ऊपर ही चलते हुए नजर आएंगे और ये परिवर्तन 2030 तक पूरा हो जाएगा और चारों ओर इस समय में 2019 से लेकर 2030 तक के समय में बड़ी ही घटनाक्रम को अंजाम मिलेगा। और ये सारी बातें जिस महान आदमी ने कही वो थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने ये अपनी किताब के अंदर लिखित की गई हैं और मेरे को जिसने ये भविष्यवाणियाँ भेजी हैं मैं उस दोस्त का भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं उनके कहने पे ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ अगर आपके पास में भी ऐसी कोई जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी के ऊपर आप मुझे भेज सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि 2030 के ऊपर बहुत बड़ी परिवर्तन के दौर से पूरी दुनिया गुजरेगी और युद्ध के अंदर बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करते हुए लोग एक दूसरे को मार काटने पे लग जाएंगे और चारों ओर बड़ा रक्तपात होगा और ये समस्या
जो उत्पन्न होगी वो जल के कारण होगी। जल के अंदर युद्ध होगा, मतलब इस बार प्रलय जल की तरफ से आएगी और दुनिया की दो बड़ी महान शक्तियां पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगी। और यही कारण होगा कि भारत दोबारे से अखंड भारत बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो 2030 के बाद का समय आएगा उसमें सभी लोग ब्राह्मण रूप के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे और जातिवाद खत्म हो जाएगा। सभी लोग एक समान होंगे, एक रुख होंगे, एक रूपरेखा के अंदर होंगे। अमीरी और गरीबी का भेदभाव भी समाप्त होता चला जाएगा। लोगों को समान रूप से सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार कहेंगे और चारों ओर अध्यात्म की भावना जागृत होती हुई चली जाएगी। इन्होंने ये बात भी बोली है कि जब इस समय के अंदर ये कालखंड का दौर दोहराया जा रहा होगा तो लोगों के अंदर से हीन भावना खत्म होती चली जाएगी और जो लोग हीन भावना में ग्रसित होंगे वो किसी ना किसी बीमारी के कारण, किसी ना किसी प्रलय के कारण, किसी ना किसी समस्या के कारण उसके अंदर और भी ज़्यादा विकट रूप से फंसते चले जाएंगे और वो नहीं निकल पाएंगे उन समस्याओं से और उनकी मृत्यु का कारण वही समस्याएं बनेंगी। तो ये समय जो परिवर्तन का समय चल रहा है, जो एक नई रूपरेखा, एक नए आयाम को दे रहा है, जो विवेकानंद जी ने अपनी किताब प्रकाशित करी हुई है उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं और बड़े बड़े महान भविष्य वक्ता है जैसे बाबा वेंगा हो गए, नास्त्रेदमस हो गए, उन्होंने भी 2022 से लेके 2019 से लेके 2030 तक के बारे में बहुत कुछ नई नई बातें कही हैं, जो बातें आज की डेट में सच होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये बात आप देखिए कि मान सकते हैं किसी एक आदमी की कही हुई बात झूठी हो जाए, लेकिन सभी भविष्य वक्ताओं की कही हुई बातें झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि समय वो रूपरेखा निर्धारित कर रहा है, वो परिवर्तन निर्धारित कर रहा है जो एक नए बड़े अंजाम को जन्म देगा और आने वाला समय एक नई परिवर्तनशीलता को लेके आएगा जिसमें हम और हमारी पीढ़ियां आगे गुजर बसर करेंगी। और ये बात मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूँ कि ये समय हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय के अंदर सनातन की भावना बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, बढ़ने वाली है। सारे देश सनातन की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनता चला जाएगा और भारत दोबारे से अखंड भारत का सपना जो हम लोगों के मन के अंदर कहीं एक कोने में छुपा हुआ है वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा और ये भावना पूरे विश्व के अंदर फैलेगी। हिंदुत्व का, सनातन का परचम पूरे विश्व के अंदर लहराएगा। और अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, कई देशों के बड़े बड़े लोग हैं जो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और यही कारण होगा कि ये धर्म लगातार सबसे प्राचीन धर्म हुआ करता था, वैदिक धर्म, और सबसे प्राचीन ही रहेगा, क्योंकि लोगों के मन में बढ़ती हुई भावना इस ओर अग्रसर हो जाएगी कि वो एक नए निर्माण का कार्य करेगी, एक नए भविष्य को निर्धारित करने का कार्य करेगी। और जो 2030 के बाद में, परिवर्तन के बाद में जो समय आएगा वो एक नई रूपरेखा को अंजाम देगा, नए बड़े बड़े आयामों को अंजाम देगा। तो आज की मिली इस वीडियो से जो जानकारी है वो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपके पास में आता हूँगा इसी एक नई जानकारी और नई प्रिडिक्शंस के साथ में जो सभी महान भविष्य वक्ताओं ने करी है, और नई रूपरेखा को क्या अंजाम मिलेगा उसको बताते हुए फिर मिलेंगे आपसे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।